जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब बेस्ट आरओआई कॉलेज भी है, तो बात करते हैं आरओआई के ऊपर थोड़ा सा। कंप्यूटर साइंस में एवरेज अबव 20 जाता है, तो उस बात में कोई संदेह नहीं है। हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या था 1.4 सीआर का इस साल आईटी डिपार्टमेंट का। एकेडमिक फीस अराउंड 4 ईयर्स का होता है, अराउंड 15,000। उतना भी नहीं जाता, उतना भी नहीं हाँ, जाता। जो एग्ज़ाम होता है डब्ल्यू तो कितना वो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा जेई मेन और जेई एडवांस। मैथ्स बहुत टफ लगता है लोगों को, क्योंकि उतना 2 घंटे में आपको 75 हम्म। मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। जो 11-12 में जेई के लिए पढ़ रहा है उसको अलग क्या करना होगा देन, और कब से शायद डब्ल्यू की तैयारी करना चाहिए। तो आपको होम स्टेट के लिए वो 5-6 हज़ार तक रैंक करने से चलेगा, और आउटसाइड के लिए वही 3-3.5 हज़ार में आपको क्लोज होने का देखने को मिलेगा। सो वेलकम शोहान, वेलकम टू द पॉडकास्ट, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन टू। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट शुरू से, तुम्हारा इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। I am Shohan Kar. I am from Kolkata. My WBJ rank was 651 in 2023, and I am in Jadavpur University in Instrumentation and Electronics Engineering branch now, and I'm pursuing my Bachelor of Engineering from the university. कूल कूल। मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब बेस्ट आरओआई कॉलेज भी है, तो बात करते हैं आरओआई के ऊपर थोड़ा सा। बट स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा प्लेसमेंट स्टैट्स से कि क्या तुम्हारा ईएनआई के एटलीस्ट प्लेसमेंट स्टैट कैसा है ओवरऑल। अच्छा। तो प्लेसमेंट स्टैट्स में तो अभी रट के नहीं आया, पर एक बात बता दूंगा। पिछले 2 साल या 3 साल, मुझे ठीक पता नहीं, पर हमारा डिपार्टमेंट में मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 100% प्लेसमेंट हुआ था। और मतलब सभी का जो भी प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, लगभग 54-55 पीपल, all were placed, and the highest package was in this year, that was 58 LPA, and other ओके। years that deviated, but I can't remember the in मतलब वो नहीं याद आ रहा, पर अराउंड 50 LPA हाईएस्ट रहता है, और एवरेज में आपको 13 14 15 ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है। ईएनआई में। हाँ। ओके, नाइस नाइस, बहुत अच्छा स्टैट है। और देन व्हाट अबाउट कंप्यूटर साइंस? अगर ईएनआई में इतना एवरेज है तो कंप्यूटर साइंस का कितना होता होगा? कंप्यूटर साइंस में एवरेज अबव 20 जाता है, तो उस बात में कोई ओके। संदेह नहीं है। तो अबव 20 एवरेज जाता है, पर 100% प्लेसमेंट जाता है कि नहीं उसके बारे में मुझे अभी कोई नहीं पता, और ऑफिशियल डेटा में भी 100% नहीं दिखा था। पर इंस्ट्रूमेंटेशन का 100% गया है 2 साल। नाइस नाइस। एंड पूरा कॉलेज का तुम्हारा हाईएस्ट कितना गया होगा अराउंड? हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 1.4 सीआर का इस साल आईटी डिपार्टमेंट का। जो हमारे दादा थे, वो एक यूएस का स्टार्टअप में उसका प्लेसमेंट लगा था 1.4 सीआर का। वो इंटरनेशनल पैकेज था, और डोमेस्टिक में याद नहीं, अच्छा ही गया था। प्लेसमेंट इन जादवपुर इन रिसेशन वाज गुड। ऑफ कोर्स स्टैट तो बहुत अच्छा है। तो मतलब सपोज सीएस प्लेसमेंट के लिए क्या मतलब तुम्हारा जो नॉन सीएस वाले बच्चे होते हो क्या सीएस प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं? एक्चुअली जो कंपनीज होती है वो अगर अलाउ करे तो कोई दिक्कत नहीं ओके होती, कॉलेज की तरफ से ओके। कोई दिक्कत प्रोवाइड नहीं होता है। तो अगर कंपनी आपको अलाउ नहीं करता तो नहीं होगा, पर कंपनी अलाउ कर देती है। तो बहुत सारे ऐसे नॉन सीएस बच्चे हैं जो भी आईटी सेक्टर में गए हैं। इस साल इंस्ट्रूमेंटेशन का जो हाईएस्ट पैकेज था वो स्ट्रॉडिंजर का था, जो ओके। 58 और 56 एलपीए था स्ट्रॉडिंजर में। वो भी एक आईटी कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं होता वैसे। नाइस नाइस। और तुम्हारा कितना सीजीपीए सेफ होता है फॉर सीएस प्लेसमेंट एंड ओवरऑल अच्छा प्लेसमेंट के लिए? अभी तक तो पता नहीं है, पर हाँ। एस डी पे जो भी हम सीनियर से सुने हैं कि कीप इट अबव 7-7.5 ऐसे रखना चाहिए। तो अभी तक तो नहीं पता कि कितना सेफ होता है, अभी खुद को तो नहीं पता, पर सब बोलते हैं 7-7.5 इज ए डिसेंट सी जी पी ए। एंड हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर में एक अच्छा कंपनी होता है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, वो 6 के ऊपर सी जी पी ए में ही मान जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नीड 6 सी जी पी ए।
ओके, तो मतलब 7 टू 8 वुड बी बेटर, मतलब थोड़ा सा सेफर रहने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। कूल। तो प्लेसमेंट ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं फीस के ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नंबर दिखते हैं जादवपुर में, तो फीस कैसा है ओवरऑल? फीस देखिए, जब आप भर्ती होने जाएंगे, जो काउंसलिंग होता है WBJE के थ्रू, तब आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा टू कंफर्म योर सीट। ओके, टू कंफर्म योर सीट यू हैव टू पे ओनली 5,000 रुपीज। उसके बाद अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको 710 रुपीज देना पड़ेगा। और ये 5,710 मिलाकर आपका 2 ईयर फीस हो गया। उसके बाद थर्ड ईयर वाह। पे आपको सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा और आपका हो गया। और सेमिस्टर में आपको एग्जाम में बैठने के लिए वो 44, 50, मैक्स टू मैक्स 60, 70 रुपीज पे करना पड़ता है। वाह, मतलब एकेडमिक फीस अराउंड 4 इयर्स का होता है अराउंड 15,000। उतना भी नहीं जाता, उतना भी हाँ नहीं हाँ, जाता। सिर्फ 12 आईटी टू। ब्रांच का हाँ। 1,20,000 है। आईटी ब्रांच का अच्छा। थोड़ा ज़्यादा है। बाकी सब हाँ। ब्रांच का ये 12-13 हज़ार बहुत ज़्यादा हो गया। वाओ, मतलब फीस आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट फीस प्लस हाईएस्ट रिटर्न वाला कॉलेज है जादवपुर, अगर देखा जाए। हाँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा कॉलेज मुझे नहीं पता। पर हम्म। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जादवपुर बेस्ट है, पर जादवपुर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोज़ तुम ऐसा, मतलब बहुत लोग, मैंने सुना है कि जो आईआईटीज़, जो लोअर आईआईटीज़ मिलते हैं, सपोज़ किसी को लोअर आईआईटीज़ में लोअर ब्रांच, तो वहाँ पे जादवपुर में सीएस भी बहुत लोग प्रेफर कर जाते हैं उसमें। तो तुम्हें क्या लगता है उस डिसीजन में कि जादवपुर सीएस वर्सेस लोअर आईआईटी लोअर ब्रांच, कौन सा चूज़ करना बेटर होगा? एक्चुअली एक्चुअली ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। मैं बहुत सारे हम्म। स्टूडेंट्स को देखा हूँ, मेरा क्लासमेट भी है जिसको हम्म। आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जी इंजीनियरिंग मिल रहा था, जो हमारा सुंदर पिचाई का ब्रांच भी था। तो वो हाँ। छोड़कर वो हमारा कॉलेज में इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने को आया है। ऐसे भी लोग देखा ओके। हो जिसको आईएसएम धनबाद में केमिकल मिला था, वो एडमिशन भी ले लिया, उसके बाद फिर से हमारा डिपार्टमेंट में आया है। ऐसे भी देखा हो धनबाद में सीएस छोड़ के जादवपुर सीएस आया है। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु चूजेस द कॉलेज एंड द ब्रांच। कभी कभी लोग ब्रांच को थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं तब जादवपुर आ जाते हैं। और कभी कभी अगर आईआईटी टैग लेना है तो आईआईटी चले जाते हैं। तो मैं बोलूँगा आईआईटी इज़ ऑलवेज बेटर, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पर अगर लो ब्रांच मिले तो लोग जादवपुर ऑप्ट कर लेते हैं, जादवपुर का हाई ब्रांच। क्योंकि जादवपुर में आपका खर्चा भी कम होगा, प्रेशर भी उतना नहीं होता है। तो आराम से आप अच्छा सा एक कॉलेज से अपना डिग्री ले सकते हो। ओके, तो प्रेशर नहीं रहता है तो मतलब अटेंडेंस का सीन कैसा है? अटेंडेंस का हमारा 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। तो ऐसा अटेंडेंस का कोई सीन नहीं रहता। पर जो भी जूनियर्स आएंगे उनको मैं यही बोलूँगा कि अटेंडेंस रखना चाहिए। मैं खुद रखा था, मेरा एट अराउंड 80 to 85% अटेंडेंस तो होगा ही। तो अटेंडेंस रखने से क्या होगा, आपका जो टीचर का कुछ पढ़ा है ना, जो टीचर पढ़ाएंगे वो क्लास में ही हो जाएगा। नहीं तो आपको हम्म। घर जाके आप फिर यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा, ये सब वगैरह वगैरह करना पड़ेगा। तो अटेंडेंस रखने से आपका ही फायदा होगा, बाकी अटेंडेंस नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, मतलब उतना प्रेशर नहीं रहता है तो तुम्हें मैंडेटरी कुछ नहीं, चीज़ों को मेंटेन नहीं करता है। हाँ। ये नहीं अच्छा कुछ अच्छा अच्छा प्रेशर होता नहीं है। रहता कि आपको अटेंडेंस हाँ हाँ, रखना है। ये अच्छा बात है। बेसिकली अगर प्राइवेट कॉलेजेस का देखोगे और आईआईटीज़ का भी देखोगे तो भी 75% रखना तो मैंडेटरी होता है ऑलमोस्ट। तो या, हाँ, तो यहाँ और पर पूरा फ्रीडम है। हाँ हाँ, वाओ। और तुम्हारा उसमें क्या ख्याल है कि जो करिकुलम होता है, तो करिकुलम मतलब कितना इजी होता है मार्क्स स्कोर करना, सीजीपीए लाना ऑन जादवपुर? इजी हार्ड आपको देखना पड़ेगा आपका कितना आ हम्म। रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स। मतलब ऐसे आप हम्म। नहीं देख सकते कि इसका तो इतना आ गया, मेरा इतना कम आ गया। आप हम्म। देखो, एक बार में मेरा जो फर्स्ट सेमिस्टर का रिजल्ट निकला था, मेरा सीजीपीए था 8.95 के अराउंड। तो हम्म। 9 तो होना चाहिए, बहुत का होता है। पर अगर हमारे क्लास में देखेंगे तो हाईएस्ट होता था 8.98। तो उसके हिसाब से ये डिसेंट है, क्योंकि आपका हम्म। टीचर अलग होता है, आपका चेकिंग्स अलग होता है। तो वैसा कुछ नहीं है। और जो कठिनाई होता है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, कि आपने कितना हार्ड वर्क कर रहा है, आपने कितना पढ़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि
आपको नंबर घटा देगा टीचर। टीचर ऑलवेज वांट्स टू गिव यू नंबर। और कभी कभी लग सकता है कि पार्शियलिटी हो रहा है, वो भी थोड़ा सा कोई एक्सटेंड में होता भी है। पर वैसा कुछ ये सीन नहीं है कि बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा मार्क्स के लिए, बहुत लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, उतना नहीं है। पर अगर आप डिसेंट पढ़ाई करें तो आप आसानी से विदाउट सप्ली पास कर सकते हैं। कूल। मतलब ट्रिपल आईटी वगैरह जैसा उतना हार्ड करिकुलम वगैरह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, शुरू में हूँ, तो अभी तक नहीं मालूम, पर अभी तक मुझे उतना हार्ड नहीं लगा। और अगर भविष्य में लगेगा तो आपके पॉडकास्ट में आके फिर बता दूंगा हाँ कि हाँ हाँ। बहुत हार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। कूल। मतलब अगर देखा जाए तो प्रोज बहुत सारे हैं तुम्हारा। आरओआई बहुत अच्छा है तुम्हारा। टैग भी अच्छा है क्योंकि ओवरऑल बहुत पुराना कॉलेज है। प्लस प्लेसमेंट अच्छा है। तो अब एलुमनी कनेक्शन कितना। भी अच्छा है। हाँ कि क्या कहना है, एलुमनी कनेक्शन भी अच्छा है, हाँ बिल्कुल। एलुमनी तो कनेक्शन भी अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मतलब कितना कॉम्पिटिटिव होगा कि तुम्हारा एडमिशन लेना क्या। जो एग्ज़ाम होता है डब्ल्यू बी जेई, तो कितना वो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा जेई में, नॉट जेई एडवांस और बिट सेट में भी। देखिए, एक बात बता देता हूँ। डब्ल्यू बी हम्म, एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको मैथ्स में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। फिजिक्स ओके। केमिस्ट्री भले ही आपका थोड़ा वीक हो जाए, पर मैथ्स में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन होता है मैथ्स का। 75 हम्म, क्वेश्चन रहता है, जो आपको 2 आवर्स में सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 120 मिनट में 75 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम्म, पढ़ने में ही तो आपका 1 मिनट, और सोचने में 1 मिनट चला जाएगा। तो पचहत्तर हाँ। मिनट चले गए, आप सॉल्व करना है बाकी 45 मिनट्स पे, तो इतना टफ होता है। और इस साल हाँ। देखा जाए तो कट ऑफ भी बहुत बढ़ गए हैं। तो हमारा ईयर पे जो कट ऑफ था उससे ऑलमोस्ट 20-30% ड्रॉप कर गया है कट ऑफ। मतलब हमारे ईयर में इंस्ट्रूमेंटेशन का कट ऑफ सेकेंड राउंड में 905 में क्लोज हो रहा था, इस साल ओके। 547 में क्लोज हो गया। तो इतना हम्म, बहुत प्रेशर हो रहा है। तो कठिन तो है, पर नामुमकिन नहीं है। और अगर जेई मेंस और एडवांस की बात किया जाए, मेंस क्रैक करना इस कारण से इजी है, क्योंकि एक बच्चा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको अगर थोड़ा भी मैथ्स आ जाए, बेसिक मैथ्स, तो वो जेई मेंस क्लियर कर सकता है, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा करेगा, मैथ्स में थोड़ा कम मार्क्स लाएगा, अच्छे से मेंस क्लियर हो जाएगा। और मेरे बहुत सारे दोस्त थे स्कूल के जो अभी एम्स में पढ़ रहे हैं, और उनका परसेंटाइल था 99.68, ऐसा भी परसेंटाइल था। तो हम्म, वो कोई दिक्कत नहीं होता। और अगर आप बात करें एडवांस की, तो एडवांस से तो आसान होता है डब्ल्यू बी जेई, पर मेंस से थोड़ा सा कठिनाई देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स में बहुत तगड़ा होना पड़ता है। ठीक है। ओके। तो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि स्पीड वाला गेम है, जैसे बिट सेट में होता है तो स्पीड इंक्रीज करना होगा। हाँ। तो मतलब क्वेश्चन शायद उतना डेप्थ में नहीं आता है, देन थोड़ा सा सरफेस लेवल क्वेश्चन होता है। ये हम भी सोच के गए थे, पर फिर धोखा खा हाँ। गए। नहीं, ओके। उतना आसान नहीं होता चीज़। उसलिए आपको मैथ्स में अगर देखा जाए, तो मेरे हम्म, मार्क्स आए थे 49, जो एक बहुत हम्म, अच्छा मार्क्स है। ठीक है। मैं हम्म, अभी कुछ बोस्ट बोस्ट नहीं कर रहा, पर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि 49 बहुत कम लोग को मिलता है। मेरा रैंक हम्म, था 651। उसमें से अगर ओके। देखें तो मैक्स टू मैक्स 100 to 150 पीपल को 49 के ऊपर मिला है मैथ्स में। सब ओके। अच्छा स्कोर करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। मेरा हम्म, फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर आया था 38। ठीक है। ओके। और बाकी 49 मैथ्स में था। सब फिजिक्स अच्छा, केमिस्ट्री में आउट ऑफ कितना था? 45 50। आउट ऑफ 100, कितने में है? 100, ओके। 49 आउट ऑफ 100, 38 आउट ऑफ 100। ठीक है। ओके। मेरा था ओके। 87 आउट ऑफ 200। ठीक है। ओके। तो आप समझ जाइए कि कितना कम डेप्थ से क्वेश्चन आता है। तो जो भी हाईएस्ट मिलता है जिसको, वो भी 150-60 के ऊपर नहीं जाता। ठीक है। तो उतना आसान नहीं होता। जो हम्म, चीज़ सुनने में लगता है कि 200 में तो 70-80 हम्म, मिल ही जाएगा, इतना आसान नहीं होता वो चीज़। और बाकी हम्म, उतना कठिन भी नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं। पर ठीक है, मतलब आप पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा, और आपको थोड़ा सा स्पीड में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से बहुत स्पीड में मैथ्स करना पड़ेगा, और अच्छे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है, वहाँ पर आप 60 ले आए, तो मैथ्स में थोड़ा सा वीक होने से भी चलेगा। तो ये है फंडा। ओके। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के होता है 100 और मैथ्स होता है 100 अकेला। हाँ, मैथ्स खुद का 100।
ओके, और मैथ शायद तो ज़्यादा टफ आता है, मतलब ज़्यादा डेप्थ में आता है। मैथ्स बहुत टफ होता है, मैथ्स बहुत टफ लगता है लोगों को, क्योंकि उतना 2 घंटे में आपको 75 हुँ, मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व हुँ, करना है, तो बहुत टफ हो जाता है, ओके, ठीक है। तो उसके बाद भी आप अगर प्रैक्टिस करके आए हैं तो आपको मिल जाएगा, 50 के आसपास मिलेगा। 50 के आसपास बहुत अच्छा स्कोर है मैथ्स में। ओके। एटलीस्ट पिछले साल का था, इस साल क्वेश्चन थोड़ा इजी था, इसलिए 50 के आसपास लोगों को मिला है। पर पिछले साल मतलब मैं जिनको मिलता हूँ, जो भी पूछता है मैथ्स में कितना है, मैं बोलता हूँ 49, तो वो लोग बोलते हैं भाई मैथ्स में तो इतने मार्क्स हमारे कभी नहीं आए हैं। तो यही हुँ, बात होता है डब्ल्यू का, मैथ्स बहुत टफ होता है। ओके। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होता है यहाँ पे, या जेईई वाला जैसा होता है? नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम बोल देता हूँ। जिसका मार्क्स है 1, उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4, और जिसका 2 ओके, मार्क्स है उसमें 0.5। ठीक है, मतलब जेई वाला सिस्टम ही है, वहाँ पर +4 -1, यहाँ पर +1 -1/4। ठीक है, तो परसेंटेजेस से। वही। हाँ, परसेंटेज सेम है, रेशियो सेम है, हाँ, सब सेम है, पर नेगेटिव होता है। ओके, कूल। बेसिकली मेन तुम्हारा गेम है यहाँ पे स्पीड का, और डेप्थ में आता है बट बहुत स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत स्पीड लगना है, बहुत स्पीड लगेगा आपको। ओके। तो प्रिपरेशन रिलेटेड जो चीज़ है कि जो 11-12 में जेई के लिए पढ़ रहा है उसको अलग क्या करना होगा देन, और कब से शायद डब्ल्यू जेई का तैयारी करना चाहिए? देखिए, जेई के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो जेई के लिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू बी जेई के लिए आप स्ट्रेटेजिकल पढ़िए। आपको उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको हज़ार कॉन्सेप्ट्स नहीं लगेंगे। आपको क्या करना है, एक पी क्यू उठाइए, क्वेश्चन लीजिए, 2 घंटे के अंदर सॉल्व कीजिए। 2 घंटे मत लीजिए, 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व कीजिए। देखिए कितना मार्क्स आ रहा है और ट्रैक कीजिए। मतलब आपको टाइम से खिलवाड़ करना है। आपको ये नहीं ध्यान देना कि मुझे मैं कितना जानता हूँ, उतना नहीं चाहिए। आपको बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं जानना डब्ल्यूबीजेई के लिए, पर आपको देखना है कि मैं ये 10 सेकंड में कर पा रहा हूँ कि नहीं। मतलब यही फंडा हम्म, है डब्ल्यूबीजेई का। टाइम इज द योर मेन एनिमी, एंड टाइम को बीट करना पड़ेगा। और कूल। प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करने की बात किया जाए तो जेई के साथ प्रिपरेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू बी जेई के आगे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मॉक वगैरह देना है। मौका दीजिए। कूल कूल। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कन्वर्सेशन तो तुम नीचे जाओ और कमेंट में बताओ कि और ऐसा कन्वर्सेशन कौन से कॉलेज के स्टूडेंट के साथ देखना तुम प्रेफर करोगे, तो हम और वीडियोस बनाएंगे ऐसे। एंड या हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया पॉडकास्ट का, तो कंटिन्यू करते हैं इंटरव्यू को। लेट्स बिगिन। ओके, तो प्रिपरेशन वाला चीज़ हो जाता है, या फिर साइड में रखते हैं। अब थोड़ा सा कैंपस की तरफ आते हैं कि जादवपुर में क्या क्या मिलता है। तो जादवपुर तुम्हारा सिटी के अंदर ही है कोलकाता में, या बाहर है थोड़ा सा? जादवपुर का 2 कैंपसेस है, ठीक है। एक है जादवपुर हम्म, स्टेशन के पास, मतलब जो आपको साउथ लाइन में मिलेगा, वो थोड़ा सा साउथ हम्म, 24 परगना का घिसा हुआ जगह है। मतलब कोलकाता भी है वहाँ पर, साउथ 24 परगना भी है। और आपको जो सॉल्ट लेक कैंपस है वो पूरा कोलकाता में है, सॉल्ट लेक में है, जो सेक्टर 3 में है। सेक्टर 5 थोड़ा सा दूर में, जहाँ पर विप्रो, टीसीएस ये सब है, उसके थोड़ा सा दूर में है सॉल्ट लेक कैंपस। तो मेरा डिपार्टमेंट तो सॉल्ट लेक कैंपस में है। 5 डिपार्टमेंट सॉल्ट लेक कैंपस में एक्चुअली होता है। तो वो है प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्शन, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन और पावर। तो यही बात है। तो दोनों ही कोलकाता के अंदर है, और यातायात करना, मतलब जो कनेक्शन है वो बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता कि ये बहुत रिमोट एरिया है, वो वैसा कुछ नहीं। ओके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि तुम्हारा जो लोअर ब्रांचेस है जादवपुर में, वो कितना इफेक्टिव है अबाउट प्लेसमेंट और अदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? देखिए, अगर आप लोअर ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जादवपुर का लोअर ब्रांच अच्छा नहीं है, जादवपुर का हम्म, लोअर ब्रांच इज़ अ वेस्ट। अब मेरा हम्म, एक सवाल है उनसे कि जो जादवपुर का लोअर ब्रांच में पढ़ रहे हैं, उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या ऑप्शन था। ठीक है, जैसे हम्म, पकड़िए मैं इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास ऑल्टरनेटिव हम्म, था एनआईटी दुर्गापुर का कंप्यूटर साइंस। मैं नहीं गया, हम्म, क्यों? क्योंकि मुझे लगा एनआईटी दुर्गापुर का कंप्यूटर साइंस से जादवपुर इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छा है, और बहुत लोग वो हम्म, छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। पर हम्म, अगर जो लोअर ब्रांच में पढ़ रहे हैं, उनका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी ऑप्शन में ही नहीं रहता। उनका ऑप्शन रहता है ओके, जादवपुर का लोअर ब्रांच, या फिर प्राइवेट और कैलकाटा यूनिवर्सिटी का। कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी नहीं, प्राइवेट का सीएस।
ठीक है? तो हुँ, प्राइवेट में आप 7-8 लाख खर्चा करके क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, उससे अच्छा आप जादवपुर में लोअर ब्रांच पढ़िए। कोर प्लेसमेंट्स अच्छा होता है, ठीक है? आप मान हुँ, लीजिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, मैं एक चीज़ कहता हूँ, कोर प्लेसमेंट का कोई किसी दिन कभी आपका जो ये है ना, मतलब नीड है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स माँगते ही है लोग, तो आपको उतना हाई पैकेज नहीं मिलेगा, ठीक है? सीएसआईटी इंजीनियर के लिए इस तरह हाई पैकेज नहीं मिलेगा, पर नौकरी मिल जाएगी। इस साल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का ऑफ़िशियल डेटा हिसाब से 100% प्लेसमेंट हुआ है। तो वो भी ओके, एक वन ऑफ द लोअर ब्रांच है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोअर ब्रांच खराब है। आपको देखना पड़ेगा लोअर ब्रांच जो ले रहा है उसके पास और दूसरा क्या ऑप्शन था? What other हुँ, options he has? So हुँ, if you think that he has better options, so go for them. हुँ, सो जादवपुर यूनिवर्सिटी का लोअर ब्रांच को आपको कंपेयर करना है उसके समसामयिक जो ऑप्शंस है उससे। ओके। तो तुम बोल रहे हो कि जादवपुर में लोअर ब्रांच के साथ अगर तुम्हें प्राइवेट सीएस मिल रहा है तो बेटर होगा जादवपुर के साथ जाना बिकॉज़ ऑफ ब्रांड एकदम, वैल्यू एकदम एंड 100% आरओआई। बेटर। हाँ, और अगर सपोज़ उसको शायद एनआईटी में मीडियम या लोअर ब्रांच मिल रहा है तो ऑफ कोर्स एनआईटी के मीडियम या लोअर ब्रांच के साथ जाना बेटर होगा। हाँ, एनआईटी अब देखना पड़ेगा, अगर आपको एनआईटी हाँ, थर्ड ईयर एनआईटी मिल रहा है तो हाँ, नेवर गो टू इट। बट अगर आपके एनआईटी दुर्गापुर में आपको मान लीजिए अच्छा ब्रांच मिले, सिविल मैकेनिकल वगैरह वगैरह मिल जाए तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो खुद ही समझ जाएगा, कोई इतना मतलब डंप तो नहीं है कि वो अच्छा जगह छोड़ के बुरा जगह पे आए। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि उससे मतलब आप अगर कंपेयर करेंगे लियोनेल मेसी के साथ, आप सुनील छेत्री को कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा ना। आपको सुनील हुँ, छेत्री को कंपेयर करना होगा तो इंडियन कोई प्लेयर से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यही हुँ, बात है। हुँ, कूल, कूल। ओके, तो अगर सपोज़ कोई लोअर ब्रांच में एडमिशन लेता है जादवपुर में तो क्या उसके पास ऑप्शन होता है कि ब्रांच अपग्रेड करने का सीएस वगैरह में या इलेक्ट्रिकल वगैरह में? नो, देयर इज नो ब्रांच अपग्रेडेशन ऑप्शन इन ओके, जादवपुर यूनिवर्सिटी। मैं जानता हूँ बहुत सारे ओके, कॉलेजेस में है, आईआईटीज में है बहुत सारे, पर जादवपुर में ऐसा नहीं है। तो बहुत हुँ, सारे लोग क्या करते हैं, भर्ती हो जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। हाँ, उसके बाद देन ही ट्राइज टू गिव डब्ल्यूबीजेई एग्जाम अनदर टाइम। Okay, next year he ओके, sits for WBJE exam. If he gets better rank, then he will upgrade to a better branch. नहीं तो ओके, कोई ब्रांच अपग्रेडेशन का बात नहीं है। जो ब्रांच अलॉटेड हुआ है उससे ही 4 साल गुजारना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली उस टाइम पे एक ड्रॉप ईयर लग जाता है बेसिकली 1 साल। हाँ, ड्रॉप ईयर करना पड़ेगा अगर आपको बेटर ब्रांच चाहिए तो। ओके, कूल, कूल। तो एक क्लियर करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बहुत लोगों को लग सकता है कि शायद हम्म, ब्रांच अपग्रेड हो जाता होगा। नहीं नहीं नहीं, ओके, एकदम। या तब थोड़ा-सा बात करते हैं अबाउट अबाउट कैंपस लाइफ़ के ऊपर। तो कैंपस का साइज़ कैसा है और कैंपस में फैसिलिटीज़ क्या-क्या मिलता है जादवपुर में? देखिए, कैंपस साइज तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर कैंपस बहुत बड़ा है, ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हुँ, हुँ, बोलेंगे कि जादवपुर कैंपस, ठीक है, जादवपुर कैंपस सॉल्ट लेक कैंपस से बड़ा है, क्योंकि वहाँ हुँ, पर बड़ा होना ही चाहिए। वहाँ पर 11 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है, आर्ट्स हुँ, है, आपका साइंस है, तो बड़ा होना चाहिए। सॉल्ट हुँ, लेक कैंपस छोटा है पर 5 डिपार्टमेंट के लिए बड़ा है, मतलब 5 के लिए वो कैंपस बहुत ही बड़ा है, ठीक है? तो हुँ, जादवपुर कैंपस भी बड़ा है, और कैंपस लाइफ अगर बोलेंगे तो मतलब हमारा बंगाली में एक बात है, 12 मासे 13 पार्बण, जादवपुर में भी वही होता है। आपको एग्जाम्स के अंदर अंदर भी आपको फेस्ट देखने को मिलेंगे, बहुत फेस्ट होता है, ठीक है? अगर आपको फेस्ट पसंद है, आपको नाचा गाना बहुत पसंद है, तो आप जादवपुर ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है आपको एक्सप्लोर करने का। वैसे मैं तो उतना फेस्ट में नहीं जाता, तो आ, मुझे उतना पसंद नहीं है फेस्ट फेस्ट, तो उसमें नहीं जाता। पर अगर जो जिसको पसंद है उसको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत फेस्ट होता है, टेक फेस्ट होता है आपका, आपका मतलब संस्कृति होता है जिसमें बैंड्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैंड्स आते हैं, तो वो सब बहुत अच्छा है। और खेलने का भी जगह है, ग्राउंड्स है, और सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसा कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है, ठीक है? मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया है कैंपस लाइफ। कूल, कूल। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनवायरनमेंट की कितना परसेंटेज लोग तुम्हारा आउटसाइड वेस्ट बंगाल आते हैं और कितना वेस्ट बंगाल वाले होते हैं? ये एक बात है जादवपुर यूनिवर्सिटी के, किसके लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी इज ऑलमोस्ट
इनविंसिबल टू द आउटसाइडर्स, क्योंकि यहाँ पर 90% रिजर्वेशन होम स्टेट का है और 10% रिजर्वेशन है आउटसाइड स्टेट का। तो आउटसाइड स्टेट से जो भी आता है वो बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, नहीं तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में आना थोड़ा मुश्किल है। और उनका अभी अगर अभी कोई कोई बोलता है कि आउटसाइड स्टेट से जाएंगे कैसा होगा कॉलेज, अच्छा होगा कि नहीं, फैसिलिटीज मिलेगा, टीचर्स कैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। हमारे यहाँ भी बहुत आउटसाइडर्स पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर रिजर्वेशन बहुत कम है यहाँ पर। ओके, तो स्टैट कितना होता है? सपोज़ कितने नंबर पे हमें वेस्ट बंगाल वाले को कितना क्या ब्रांच मिल सकता है, और कितने नंबर पे उस नंबर पे उसको उनको क्या ब्रांच मिलता है? एवरेज डब्ल्यू अराउंड। बी जी ऑफिशियल ओआरसीआर में देख सकते हैं। और मैं हाँ, थोड़ा दो एक ब्रांच का बता देता हूँ। हाँ। अगर कंप्यूटर साइंस लेना है तो वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट को 250 के अंदर रैंक करना पड़ेगा, और आउटसाइडर्स ओके। को मिनिमम 100 110 मैक्सिमम, मतलब इससे पीछे रैंक करेंगे तो नहीं मिलेगा। और अगर आपको जादवपुर में कोई भी ब्रांच चाहिए, ठीक है, कोई भी मतलब आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है, एनी ब्रांच, तो आपको होम स्टेट के लिए वो 5-6 हज़ार तक रैंक करने से चलेगा, और आउटसाइड के लिए वही 3-3.5 हज़ार में आपको क्लोज होने का देखने को मिलेगा। तो आउटसाइड कट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जादवपुर में आना, पर होम स्टेट के लिए थोड़ा सुविधा होता है ये। कंपटीशन थोड़ा सा हाई है उसमें, आउटसाइडर्स हाँ, के लिए। आउटसाइडर पे बहुत कंपटीशन है होता है। हाँ। अब सपोज़ अगर कोई आ रहा है आउटसाइडर्स, तो उनको मतलब अडॉप्ट करने में क्या प्रॉब्लम होता है, या जो लैंग्वेज होता है कैसा चलता है उसमें? देखिए, क्लासेस आपका इंग्लिश में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो ओके। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो लैब असिस्टेंट्स होता है बा कोई, वो ना बंगाली में थोड़ा सा फ्लुएंट होता है, बंगाली में कंफर्टेबल हुँ, होता है, तो उनको थोड़ा सा अडेप्ट करने में मुश्किल आ सकती है। पर अगर वो हुँ। बोले कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे से आप हिंदी में बात कीजिए, तो हिंदी में बात कर देते हैं वो लोग। कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसे में कोई नहीं बोलता कि मैं बंगाली बोलूंगा, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। वो मतलब कोऑपरेट कर देते हैं। ओके, ओके, गॉट इट। हुँ। और बाकी तो यार थोड़ा-सा उनको भी अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि जो चीज़ें होता है कल्चरल डिफरेंस तो होता ही होगा, तो उसको अडॉप्ट करना होगा थोड़ा-थोड़ा। बट या गॉट इट। सो अब थोड़ा-सा बात करते हैं अबाउट करिकुलम की। तो करिकुलम कितना मतलब मॉडरेट, मतलब मॉडर्न जैसा है थोड़ा-सा, या ओल्डिश करिकुलम है, और कितना सेल्फ स्टडी करना होता है, कितना कॉलेज में पढ़ के हो जाता है? देखिए, करिकुलम थोड़ा सा मतलब जो चला आ रहा है वही है, ठीक है, वैसे कुछ हुँ, मॉडर्नाइज नहीं किया गया है। पर अगर आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ काम खुद पे करना होगा, कि हमको हुँ, अपना स्किल्स डेवलपमेंट खुद खुद पे करना होगा। और अगर आप बात करेंगे कि कितना सेल्फ स्टडी करना है, तो दिन का मैं बोलूँगा 2 से ढाई घंटे, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो दिन का 1 से 1.5 घंटे पढ़ने से ही हो जाता। वो भी बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, तो उस पे भी हो जाता था। पर सेकेंड ईयर से मुझे तो अभी, मैं अभी फेस नहीं किया, नहीं मालूम, पर मुझे लगता है 3 घंटे पढ़ने से आराम से हो जाएगा। क्लासेस फॉलो करना, सेकेंड ईयर उठते ही सीनियर्स बोले हैं क्लासेस अच्छे से करना। फर्स्ट ईयर में बोले थे कि घूमना, मतलब मज़े करना, क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड ईयर से बोले हैं क्लास करना, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर गेट एग्जाम्स एंड मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा बेसिक्स होगा, वो क्लासेस में बताया जाएगा। तो क्लास करना ज़रूरी होता है। और अगर कोई क्लास आपको समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब वीडियोस तो है आजकल, तो बहुत ओपन ज़माना हो गया है, यूट्यूब वीडियोस देख के समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैसा कुछ ये नहीं है कि आपको क्लास करना ही पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा, आप कर भी सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका फ़ायदा हो रहा है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए, तो उतना अच्छा खासा कुछ दिक्कत नहीं होता हाँ करिकुलम में। और प्रोफ़ेसर्स कैसा है, कि उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है? अभी फर्स्ट ईयर में हमको डिपार्टमेंटल प्रोफेसर्स नहीं मिले थे, सेकेंड ईयर से डिपार्टमेंटल प्रोफेसर्स मिलेंगे। अब देखिए, प्रोफेसर्स बहुत सब डिपार्टमेंट में, सब कॉलेज में यही होता है, कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे होंगे जो जिनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा होगा, कुछ प्रोफेसर्स का उतना अच्छा नहीं होगा। पर ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो प्रोफेसर्स कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने फेस किया, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी थे, कुछ थे जिनका टीचिंग स्टाइल बहुत खराब था, गले का आवाज़ नहीं सुनाई देता था फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी।
तो ये भी थे, तो वो हम मैनेज करके चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। कूल कूल। ओके, तो अब थोड़ा सा बात करते तुम्हारा क्लब्स के ऊपर कि कितना क्लब्स कैंपस में मतलब कॉलेज में है। आपको जादवपुर में हर एक चीज़ का ऊपर क्लब देखने को मिल जाएगा। आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांस क्लब है, ड्रामा अच्छा लगता है, ड्रामा क्लब है, आपको डिबेट अच्छा लगता है, डिबेट क्लब है, आपको कोडिंग अच्छा लगता है, कोडिंग क्लब है, गूगल डेवलपर सोसाइटी है, IEEE है, सब है। आपको माउंटेनियरिंग क्लब देखने को मिल जाएगा, तो बहुत क्लब है। तो हम तो नहीं ज़िक्र कर सकते हर एक क्लब का, पर बहुत सारे क्लब्स हैं जिनका एक्टिविटीज़ भी होता है रेगुलर। तो क्लब्स लेके कोई दिक्कत नहीं है, बहुत क्लब मिल जाएंगे, बहुत आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा क्लब्स में ज्वाइन करने का, तो वो कोई मैटर नहीं होता। ओके, कूल कूल, मतलब तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाइस नाइस। ओके, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं हॉस्टल्स के ऊपर कि हॉस्टल्स क्या कॉलेज अलॉट करते हैं या बाहर रहना पड़ता है, उसमें क्या सीन है। देखिए, हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, उसका प्रोसेस मुझको नहीं पता, पर एक चीज़ बोलूँगा, वहाँ पर नाम लिखाना पड़ता है, आपका इंटरव्यू होता है कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं, इसके ऊपर ओके। बेस करके आपको हॉस्टल मिलता है। बाकी बाहर पीजी बहुत है, पीजी में लोग रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कोलकाता से है, मैं कोलकाता से हूँ, तो मैं घर से ही जाता आता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो हॉस्टल्स के बारे में उतना तो खास नहीं पता, पर हॉस्टल्स का इंटरव्यू होता है, उसमें अगर आपको कॉलेज अथॉरिटी को लगे कि आपको हॉस्टल देना ज़रूरी है, तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ओके, अब पीजी का जो सीन है, पीजी या अपार्टमेंट अगर सपोज कोई ले रहा है तो उसका एक साल में खर्चा कितना बैठेगा, एक सिंगल के लिए और डबल के लिए बोथ। ये हम इतना तो नहीं बता सकते, हम तो पीजी में नहीं रहते, पर अराउंड आपको कौन से जगह में ले रहे हैं, कैसा रूम ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसे लोग को भी पहचानते हैं जिनके एक मंथ का भाड़ा 12,000 है, और ऐसे लोग को भी पहचानते हैं जो एक मंथ का खाना पीना लेके 5-6 हज़ार में चला जाता है, 5 हज़ार में ही हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपको, ओके, आप तो अगर कैसे हम लाइफ एवरेज लीड ले, करेंगे। हाँ, तो अगर हम एवरेज बात करें तो 10,000 मान के चले तो 1 लाख का खर्चा मान सकते हो एक साल का। हाँ हाँ हाँ, ओके, कूल। 10,000 में अच्छे से हो जाएगा कलकत्ता में। हाँ, कूल, ऑफ कोर्स। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट तुम्हारा सीनियर जूनियर जो कल्चर है, तो उसमें थोड़ा सा बात करते हैं उनका कितना सपोर्टिव होते हैं सीनियर्स, और रैगिंग वगैरह होता है या नहीं। अच्छा, तो ये एक बात है जहाँ पर मैं भी हर वक्त देखता हूँ कि यूट्यूब वीडियोस में एक ही चर्चे हो रहा है कि जादवपुर हम्म। यूनिवर्सिटी में मत जाओ, रैगिंग होगे। मतलब कोई हाँ। बोलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, उसके नीचे जो कमेंट्स में रिप्लाई रहता है कि डोंट गो टू दिस यूनिवर्सिटी। अगर नहीं जिंदा रहे तो क्या होगा, ठीक है। हम्म। तो ऐसा कुछ बात होता है। तो मैं एक बात ही बोलूँगा, तो सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होता। सीनियर्स अच्छा है, बहुत सपोर्ट करता है हम लोगों को, जो प्लेसमेंट के वक्त सपोर्ट मिलता है, आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलता है। ये जो एक सेमेस्टर के पहले आपको ड्राइव लिंक हम्म। मिल जाता है जहाँ पर सब नोट्स रहते हैं, तो वो नोट्स हम्म। से आपको पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सेमेस्टर के लिए। तो वो उससे उस तरफ से सीनियर का बहुत हेल्प मिलता है। और सीनियर्स मतलब मोटा मोटी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से रिलेशन बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होता। ये कब होता है, कहाँ होता है, हमको नहीं पता, हम तो एक साल गुजार लिए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। वो सीनियर्स क्या ही करेंगे, थोड़ा सा नाम पूछ लेते हैं, बस यही, कुछ रैगिंग नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं बहुत रैगिंग होता है, पर वो सब फेक है, मतलब वो नहीं होता, अफवाह है। कूल कूल। ओके, तो एक और चीज़ मतलब जो जादवपुर के बारे में जो आता है बहुत बार न्यूज़ में कि तुम्हारा जो पॉलिटिकल चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्पेशली मेन कैंपस में कोई कोई पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है, कुछ ऐसा टाइप का चीज़ें चल रहा है, या कुछ दंगा वगैरह हो गया, ऐसा भी बहुत बार सुनाई देता है, तो उसमें कितना रियलिटी है और कितना शायद होता है। देखिए, रियलिटी तो है एकदम। और हम्म। एक बात बताऊं मैं, वो है कि एक चीज़ में मुझको बहुत अच्छा लगा था पहले दिन देख के। एक चीज़ जो हमारा कैंटीन का जो दीवार में लिखा हुआ था, द मोस्ट बिगेस्ट इलिटरेट इज द पॉलिटिकल इलिटरेट।
तो मुझे लगता है सबको पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हुँ, अपना पॉलिटिक्स, आपको अपना को जो चला रहा है 5 साल, उसको हुँ, डिसाइड हुँ, करता है अपना पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के आपको अवेयर होना चाहिए। और ये बात है कि जादवपुर में पॉलिटिक्स एक्टिव है, पर इससे हमारे कैंपस में तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ कि क्लासेस कैंसिल हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस कैंपस में भी शायद ही होता है ऐसा कुछ, वो साल में एक दिन होता है सबसे ज़्यादा अगर हो। पर पॉलिटिकली एक्टिव रहना एज पर मी इज़ अ गुड साइन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। ओके। मतलब कोई अगर सपोज़ एक्टिव नहीं रहना चाहते थे, उनको क्या फ़ोर्स करते या ऐसा कुछ होता है? नहीं, फ़ोर्स कभी नहीं होता। मैं खुद अभी कुछ में भी एक्टिव नहीं हूँ। आपको कोई हाँ, नहीं हाँ। बोलेगा आप ये यूनियन जॉइन करो, वो यूनियन जॉइन करो, हुँ, वैसा कुछ नहीं होता। इंजीनियरिंग सेक्शन में कुछ भी नहीं होता, कोई आपको नहीं बोलेगा, आप जॉइन करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है तो जॉइन करो, नहीं तो नहीं करो। हम तो है, हम हुँ, कुछ भी जॉइन नहीं किए। हमारा एक जो मतलब जो आइडियोलॉजी है वो खुद के अंदर है, वही हम लोग को बोलते हैं बस। वो जो दोस्त में डिबेट होता है वही उतने तक। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हम ज्वाइन नहीं किए, कोई यूनियन भी ज्वाइन नहीं किए अभी, कुछ वो चीज़ हुँ। नहीं है। ओके, मतलब पॉलिटिकली एक्टिव है बट चीज़ें चिल है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हाँ, नहीं है। उतना वो सब कुछ मैटर ही नहीं करता। नाइस, नाइस, नाइस। कूल। तो यार हमने सभी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया जादवपुर के ऊपर, तो अगर मतलब प्रोस तो बहुत कुछ है जादवपुर का, मतलब जो हमने बातें किया, अब तुम्हें अगर क्या लगता है कि शायद कॉन्स क्या होगा जादवपुर का, और शायद अगर कोई आ रहा है तो उनके शायद मालूम होना चाहिए कि अवेयर होना चाहिए, मे बी एक दो तीन जो भी कॉन्स होगा। अच्छा, कॉन्स के बारे में मैं एक दो चीज़ ही बताऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। आपको ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि 5 स्टार होटल में रहेंगे, आराम से एसी में बैठ के क्लास करेंगे, पूरा टिप टॉप करके, वो नहीं होगा आपको। आपको एसी नहीं मिलेगा। आपको फैन के हम्म, अंदर, फैन के नीचे बैठ के क्लास करना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू लीव एवरी, मतलब जो भी डिज़ायर्स है वो छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा और कोई कॉन्स हम्म, नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स एक कॉन्स है, बट मेरे तरफ से पॉलिटिक्स कोई कॉन्स नहीं है। और इससे हम्म, कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होता, ठीक है? इफ़ेक्ट अगर कौन कौन-सा होगा जिससे इफ़ेक्ट होगा लोगों को, तो इससे हम्म, इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी-कभी इफ़ेक्ट हो जाता है, लैब्स में थोड़ा-सा कमी हो सकता है और क्लासेस में थोड़ा-सा गर्मी में प्रॉब्लम हो सकता है। बाथरूम मुझे कुछ पता था कि जादवपुर कैंपस में कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि लेडीज़ टॉयलेट का थोड़ा-सा इश्यूज़ है, तो ये थोड़ा थोड़ा इश्यूज़ है, कौन-सा है। बाकी कि मतलब कुछ वैसा कॉन्स नहीं है जिसके लिए आप यूनिवर्सिटी को रिजेक्ट कर दो। बिल्कुल, मतलब मेन कौन अगर अगर कुछ नेट पिकिंग करना ही हुआ तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब तुम्हें वो जो फ़िल्म वगैरह में जो दिखाते हैं वो वाला कॉलेज लाइफ़स्टाइल वो शायद नहीं देखने को मिलेगा, जो शायद कोई प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है, जैसे मणिपाल वगैरह में शायद हाँ, ऐसा मिल हाँ, सकता हाँ, है। आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पर अगर हाँ, प्राइवेट में आप जाएँगे, आपको पिता-माता लेकर आप जाएँगे एडमिशन के लिए, वो बिठाएँगे, आपको चाय, ठंडा हाँ, हाँ, पानी हाँ, बोलेंगे, बोलेंगे कि खाइए, आप हमारे पिता समान हैं, ये सब बोलेंगे। हाँ, 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 हमारे वहाँ पर कुछ नहीं होगा। आप एडमिशन के लिए जाएँगे, वहाँ पर बोलेंगे कि भाई चला जा, तीसरा फ्लोर में तेरा है। मतलब जो गार्ड बोलेंगे तीसरा फ्लोर में चले जाओ, वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, घर जाओ, बस काम खत्म। नाइस, नाइस। बट कहाँ तुम वहाँ पे 20 लाख 10 लाख दे रहे हो, कहाँ तुम यहाँ पे 50,000, मतलब सॉरी 10,000 दे रहे हो, तो कितना डिफरेंस है, वो भी तो देखना होगा। तो या बाकी तो सब कुछ चिल है। तो या थैंक यू फॉर कमिंग, और इसी के साथ एंड करते पॉडकास्ट को। हाँ, या थैंक थैंक यू। यू।